क्या उससे राब्ता हो, कोई इत्तला मिली? अब बैठ जाइए आंटी, हम बात कर लेते हैं। इस वक्त मैं बिल्कुल भी नहीं बैठ सकती, जानसू खो गई है। मुझे लगता है उसके दोस्तों से पहले पूछना ज्यादा बेहतर है। किया था मैंने उसकी दोस्त बानो को फोन, जानसू वाकई खो गई। ये भी तो हो सकता है कि वो किसी और दोस्त के पास चली गई हो। तुम्हें क्या लगता है मैंने ही नहीं सोचा होगा? कोई नहीं बचा जिसे मैंने फोन ना किया हो, लेकिन मुझे जानसू नहीं मिली। सुमरो आंटी, मुझे ये बताइए कि जानसू क्यों गई थी, छुट्टियों पर या स्कूल के किसी काम से या कहीं और? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मुझसे ये पूछ रहे हो जैंक। तुम पर यह अदाकारी जचती नहीं। जानसू तुम्हारी वजह से गई, क्योंकि तुमने अजरा को चुनकर उसे दुखी किया, क्योंकि तुमने उसे उम्मीद दिलाई थी, तुमने उससे एक नई जिंदगी का वादा किया था और फिर मेरी बेटी को ऐसे छोड़ दिया जैसे उसे जानते ही नहीं थे। मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहता था। तो फिर क्या चाहते थे तुम? तुम्हें क्या लगता था कि जिन हालात से वो गुजरी है उसके बाद वो तुम्हें दुआएं देते हुए अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाती? सुमरो, तुम हमेशा ही दूसरों को कसूरवार बना देती हो। अपना मुंह बंद रखो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने अपनी बहन जिसके साथ तुम बड़ी हुई हो उसके बॉयफ्रेंड को बहकाया और अब बेशर्मी से बातें बना रही हो। सुमरो साहिबा, देखिए किसी ने भी किसी को नहीं बहकाया है, जुबान संभाल कर बात कीजिए। तो क्या ताल्लुक है तुम दोनों का? तुम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते? बताओ क्या रिश्ता है तुम्हारा, अभी बताओ। इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है। इससे मेरा ताल्लुक है। तुमने सिर्फ अपनी तफरी की खातिर मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर तुम्हें अजरा से प्यार था तो मेरी बेटी को क्यों उम्मीद दिलाई? क्या तुम हम पर इल्जाम लगाना बंद कर सकती हो प्लीज? मेरी बात याद रखना, अगर मेरी बेटी जानसू को कुछ हुआ तो तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं मैं। क्या सारा दिन यूं ही रूठी रहोगी? मैं किसी से रूठी हुई नहीं हूँ। तो जो तुम कर रही हो उसे रूठना नहीं कहते? हाँ आर्ता, तुम्हें पता भी है कि तुम हर वक्त यामूर के साथ होते हो। ज्यादा ऐसा नहीं है, मैं हर वक्त यामूर के साथ नहीं होता। मैं कैफेटेरिया से बाहर निकला तो यामूर को वहाँ अकेले बैठा देखा। मुझे बुरा लगा कि वो अकेले बैठी तो मैं उसके साथ बातें करने लग गया। बस इतनी सी बात है। इतनी सी बात? हाँ बिल्कुल। आर्ता, मुझे लगता है कि तुम किसी चक्कर में ज्यादा हो। अल्लाह का नाम लो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी चक्कर में नहीं हूँ। वो उसने कुछ लिखा था, अधूरी तहरीर थी, मैंने उसकी हौसला अफजाई के लिए तारीफ कर दी, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। तुम ऐसे करो, उससे मिलती रहा करो, अच्छा होगा। और देखो इसमें कोई बुराई भी नहीं है अगर तुम उससे रोज मिलती भी हो तो। लेकिन मैं क्यों जाकर उससे मिलूं? कौन है वो? हमारी कोई करीबी दोस्त तो नहीं है, मैं क्यों उस पर नजर रखूं? हाँ लेकिन वो तुम्हारी जमात में है ना। हाँ उफ आर्ता, उफ, बस बहुत हो गया। तुम्हारे पास हमेशा कुछ न कुछ होता है कहने के लिए। और ज्यादा तुम्हारे पास भी रूठने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ मौजूद होता है। क्या तुम्हारे अलावा कोई और लड़की मेरी दोस्त नहीं हो सकती क्या? समझ गया। हाँ, कोई खबर नहीं है ना? नहीं। भाई, क्या आपकी आंटी सुमरो से बात हुई? कोई खबर मिली? हम दोनों अभी उन्हीं से मिलकर आ रहे हैं, कोई खबर नहीं मिली है। बहरहाल मैं भी अपने दोस्तों को फोन करता हूँ। जानसू लापरवाह नहीं है, अब मुझे परेशानी हो रही है। खुदा ही जाने की किस हाल में है वो। ऐसा लगता है तुम्हें अभी एहसास हुआ कि वो तुम्हारी बहन है। तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब ऐसे दिखावा कर रही हो कि तुम वाकई उसके लिए परेशान हो। देखो मेलिस, मैं अच्छे से जानती हूँ कि किसी अपने को खोने का दुख क्या होता है, ठीक है? इसीलिए पूरी तरह कोशिश कर रही हूँ उसकी मदद करने की। आखिर वो मेरी बहन है और जानसू और मेरे बीच किसी को मुदाखलत करने की जरूरत नहीं है। हमारा आपसी मामला है। अच्छा, तो ऐसा है। हम भी जानसू को बहुत अरसे से जानते हैं और इसीलिए हमें भी उसकी बहुत ज्यादा फिक्र है। क्या पता वो तुम्हारी वजह से इतनी ज्यादा अफसुर्दा हो और अपनी माँ को बताए बगैर कहीं चली। देखिए, मैंने उसे तकलीफ पहुँचाने की कोशिश नहीं की। इस तरह से कुछ भी नहीं कह सकती आप। और बचा ही क्या है करने वाला? हाँ, तुमने उसके ख्वाबों को कुचल दिया, मेरे भाई को उससे चुरा लिया। देखो मेलिस, जबान संभाल कर बात करो, मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती। एक मिनट रुको जरा। तुम भी मेरी बेटी से ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकती। अब जबकि हद से गुजरने की बात हो रही है तो सुनो, तुम अपनी हदें बहुत पहले ही पार कर चुकी हो। अच्छा दायरन, शुक्रिया। मुझे भी कुछ पता चला तो तुम्हें जरूर बताऊंगा।
जैंग देखो, जासू एक समझदार लड़की है, मुझे नहीं लगता कोई बेवकूफी करेगी वो। बेवकूफी मतलब मुझे नहीं लगता कि वो खुद को नुकसान पहुंचा सकती है। मुझे एजे से मुतालिक भी ऐसा ही लगता था, लेकिन सब तुम्हारे सामने अजरा। ये दोनों मामले अलग हैं जैंग, तुम जानते तो हो। मैं नहीं जानता, मैं सच में कुछ नहीं जानता अजरा। मैंने एजे को यूनिवर्सिटी में आखिरी बार देखा था, वो बिल्कुल ठीक थी। मुझे लगा था वो संभल चुकी है, लेकिन जाहिर है मैं गलत था। देखो तुम्हारी परेशानी जायज है, ये बात मेरे लिए भी उतनी ही परेशानी की है, लेकिन मेरा यकीन करो, खुदा के वास्ते खुद को इल्जाम मत दो। मुझसे गलती हो गई समझने में। जांसू के एहसासात को भी शायद मैं एजे के एहसासात की तरह समझ ही नहीं पाया। उसने मुझे लातादाद फोन किए, मुझसे बार बार मिलने की कोशिश की, लेकिन मैंने हर बार उसे नजरअंदाज कर दिया। जिंदगी में वक्त के साथ हमें लोगों से खुद को दूर करना पड़ता है, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि लोगों की वजह से हम खुद को नुकसान पहुंचाएं। आपका मतलूबा नंबर फिलहाल बंद है। अभी तक उसका नंबर बंद जा रहा है। मुझे खुद जाकर देखना होगा, यहाँ रहने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी जैंग। इसकी जरूरत नहीं, मैं अकेले ही जाऊंगा। जैंग देखो, मैं वहाँ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अजरा मैंने मना किया ना, समझ क्यों नहीं रहे हो तुम? इस बात की वजह से गुस्सा क्यों हो रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? माफ कर दो, मैं तुमसे माफी चाहता हूँ, थोड़ा घबराया हुआ मैं। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम खुद को कसूरवार समझ रहे हो, इसीलिए बस मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, प्लीज। मैं अब तक एजे के सदमे से बाहर नहीं निकला, और अब ये। बहरहाल मैं जा रहा हूं। कहाँ जा रहे हो तुम बेटा? मैं कुछ और जगहों पे देखूंगा, फारिग नहीं बैठ सकता। जांसू का मैसेज है। क्या लिखा है? क्या जांसू का मैसेज है? खोलो इसे। वीडियो भेजी है उसने। कितनी बुरी हालत में है ये, क्या हो गया है जांसू को? ये ऐसी क्यों दिखाई दे रही है? प्ले करो इसे। जैक, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते, नजरअंदाज कर रहे हो मुझे, मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते हो, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम मेरी आखिरी दफा बात सुन लो। जब से तुमने मुझे छोड़ा है, हर चीज नाकाबिले बर्दाश्त है। तुम्हारे बाद मेरे लिए हर चीज नाकाबिले बर्दाश्त है। तुम वो वाहिद इंसान हो जिससे मैंने अपनी जिंदगी से ज्यादा चाहा। बरसों तक मैं सिर्फ इसी ख्वाब में जीती रही कि किसी दिन तुम मेरा हाथ पकड़ोगे, मुझे गले लगाओगे, अपना कह के पुकारोगे, लेकिन ये सिर्फ ख्वाब ही रह गया मेरा। तुमने मुझे छोड़कर किसी और को चुन लिया, और मैं यहाँ हूँ टुकड़ों में बटी। हद तो तुमने तब पार की जब उसे जलाने के लिए भी तुमने मेरा इस्तेमाल किया, और ये सब जानते हुए भी मैंने तुम्हारा साथ दिया। बताओ कैसे जीऊं इस जिल्लत के साथ? लेकिन इस दर्द और शर्मिंदगी को भूलने के लिए ना ही इलाज काफी है और ना ही दवा। जैंक, मुझे माफ करना। मुझे माफ कर देना जैंक। मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकी। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं है, और ना ही कोई रास्ता तलाश कर पाई। मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ तुमसे दूर होने की, लेकिन नहीं कर पा रही, और अब तो मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। इस तरह जीना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, इसलिए आज तुम्हें अलविदा कह रही हूँ मैं। अलविदा मेरी मोहब्बत। याद रखना, तुम हमेशा मेरे लिए बहुत कीमती रहोगे। क्या तुमने भेज दी? हाँ, भेज दी मैंने। जबरदस्त। मैं जिससे मिली थी जब वो गर्मियों की छुट्टियों में आई थी, जैंक ने उसे अपनी साथी तालिब इल्म के तौर पे मुतारफ कराया था। वो ऐसा ही कहेगा, और क्या कहता। मैंने एजे के फोन में तुम सबकी एक साथ तस्वीर देखी थी।
तुम दोनों एक दूसरे से राब्ते में भी थे। तुमने उससे जैंग के बारे में पूछा और मुलाकात का कहा, फेसबुक वगैरह पे भी राब्ता किया था। तो उसने वो पैगामात डिलीट नहीं किए थे? नहीं किए थे उसने। पैगामात और तस्वीरें दोनों फोन में मौजूद थी। तो वो उस वक्त एजे के साथ था और तुम्हारी बहन ने जाहिर सी बात है गलत समझा। और तुमने सोचा था कि वो सिर्फ उसके साथ पढ़ती। इस वक्त मेरी बहन कब्र में है, मर चुकी, और इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जैंग। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? बिल्कुल। तो इसीलिए वो अमेरिका से अचानक वापस आ गया था। उसके फौरन बाद एजे ने वापस आकर अपने डिप्रेशन का इलाज करवाना शुरू किया, और उसके बाद वाकई मुझे बहुत अफसोस हुआ। एजे खुद को बिल्कुल नहीं संभाल पा रही थी जानसू। एक दिन वो जैंग से मिलने उसके रेस्टोरेंट गई। मैं उस वक्त उसका पीछा कर रहा था। उसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था। जब उसने मुझे देखा तो एकदम से घबरा गई। कहने लगी घर वापस ले जाओ। तो मैं उसे घर ले आया, उसे बिस्तर पर बिठाया और उसे कहा कि सब ठीक हो जाएगा मेरी जान, मैं तुम्हारे साथ हूं। फिर वो बिस्तर पर लेट गई और मैं बाहर आ गया ताकि वो आराम कर सके। और फिर मैंने अचानक एक गोली चलने की आवाज सुनी। यकीनन उसे बहुत तकलीफ हुई होगी। तुम जानती हो जैंग को मालूम था एजे मर चुकी, लेकिन वो अपनी जिंदगी ऐसे गुजार रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना, और अपनी उस नई महबूबा के साथ मजे उड़ा रहा था। ऐसे मेरे साथ भी किया। माना कि उसने कभी मेरा हाथ नहीं पकड़ा और ना ही कभी मुझसे कोई वादा किया, फिर भी वो मुझे छोड़ के असरा के पास चला गया। मेरी बहन ना ही पहली थी और ना ही आखिरी जानसू। ना ही तुम और ना ही वो लड़की जिसका नाम अजरा है उस इंसान के लिए कोई माने रखती हो। देखो उसने क्या किया तुम्हारे साथ। तुम अपना काम छोड़कर डिप्रेशन की गोलियां लेने के बारे में सोच रही हो। क्या ये मेरी बहन की कहानी से मिलती जुलती नहीं? क्या तुम उसे खुद को परेशान और जलील करने की इजाजत दोगी जानसू? हरगिज नहीं। क्या मैं एजे के लिखे खत देख सकती हूँ? तो इसलिए तुमने मुझसे वो सारी बातें वीडियो में कहने के लिए कहा? हाँ, इन अल्फाज को उसके ज़हन में नक्श करने के लिए ताकि वो इन्हें कभी ना भूल सके। बिलाखिर उसने तुम दोनों को तकलीफ पहुंचाई है। मैं इस वक्त अजरा और चैंग दोनों के चेहरे देखना चाहती हूँ। बेफिक्र रहो, तुम जरूर देखोगी। अभी तो हमने इब्तिदा की है। कौन सी जगह हो सकती है जानती हो? दिखाओ जरा मुझे। नहीं, हमें फौरी तौर पर इसकी माँ को बताना चाहिए। अम्मी, एक मिनट रुक जाएं, पुरसुकून हो जाएं प्लीज। मैं कैसे पुरसुकून रहूं बेटा? क्या तुमने सुना नहीं जो उसने अभी कहा? पुलिस को इत्तला देनी चाहिए क्या हमें? रुक जाइए, मुझे 2 मिनट के लिए सोचने दीजिए प्लीज। जैंग, खुदा के वास्ते कुछ करो। क्या होगा अगर उसने खुद को कुछ कर लिया? अम्मी, असरा मेरी सगी बहन नहीं है, लेकिन हम दोनों एक साथ ही बड़े हुए। मुझे लगता था जैंग मुझसे प्यार करता है। मेरी पहली मोहब्बत, मेरा पहला जज्बा। मैं हमेशा ही ख्वाब दिखा करती थी कि एक दिन वो हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा, मगर अफसोस मेरा ख्वाब पूरा ना हो सका।
तुमने कुछ गलत नहीं किया था जानसू, और ना ही मेरी बहन ने। तुमने सिर्फ प्यार किया था, लेकिन बदकिस्मती से एक घटिया इंसान से प्यार किया तुमने। जानते हो, वो हम दोनों के लिए बहुत बेरहम था, और इसीलिए अब हम उसके दिल से खेलेंगे। उसे भी उतनी ही तकलीफ होगी जितनी उसने हमें पहुंचाई थी। मैं एजे के बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन जैंक को जानती हूँ। उसकी खामियों, उसकी ख्वाहिशात अच्छी तरह वाकिफ हूँ। तुम बस देखते जाओ मैं उसकी जिंदगी को कैसे जहन्नुम बनाती हूँ। जरा फिर से दिखाना मुझे। और अब तो मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। इस तरह जीना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अम्मी, जानसू इतनी जज्बाती हो रही है, कहीं खुद को तकलीफ ना पहुंचा बैठे। अरे नहीं नहीं, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। हमें फौरी तौर पर इसकी माँ को इत्तला करनी चाहिए। मेरा फोन कहाँ है? बेवकूफी मत कीजिए, आपको इस तरह की बात फोन पर नहीं करनी चाहिए। अरे सही कह रहे हो तुम, उसे दिल का दौरा भी पड़ सकता है। अल्लाह, क्या होगा? एक मिनट रुकिए। मेरे ख्याल से इस जगह को जानती हूँ मैं। क्या वाकई जानती हो तुम? हाँ, जब हम छोटे हुआ करते थे तो इसी जगह पर जाते थे। मैंने और जानसू ने एक दूसरे को यही बहने माना था, मगर वो वहाँ क्या कर रही है? तुम्हें यकीन है? जरा गौर से देखो। हाँ, ये वही जगह है, वही दरख्त, वही लकड़ी का घर। तुम ठीक हो ना? चोट लग गई हाथ में। मेरे भी। हम दोनों कितने अरसे से खूनी रिश्ते में ढलना चाह रहे थे ना? सही कहा। ये हमारा खुफिया घर है। हम यही खूनी रिश्ते का वादा कर लेते हैं और एक दूसरे की सगी बहनें बन जाते हैं। हाँ, मुझे पूरा यकीन है ये वही जगह है। तो फिर कहाँ पर है ये जगह? हमें यहाँ फौरन जाना चाहिए। मुझे जगह का नाम नहीं मालूम, लेकिन रास्ता याद है। चलो फिर जल्दी चलते हैं। ठीक है, चलो जल्दी चलो। क्या हमें पुलिस को फोन करना चाहिए? रुक जाइए, अभी किसी को फोन मत कीजिएगा। चलो अब चलते हैं। या अल्लाह, हमें इसकी माँ को फौरी इत्तला देनी होगी। तुम जानती हो कि क्या करना है। बेफिक्र हो तुम। जानसू, मैं जानता हूं तुम अब भी उससे प्यार करती हो, लेकिन उसे खुद को बेवकूफ बनाने मत देना, ठीक है? सही कह रहे हो तुम। मैं आज भी उससे मोहब्बत करती हूँ और इसी वजह से उसे तकलीफ में देखना चाहती हूँ। या तो वो पागल हो गया या मुझे बनाने की कोशिश कर रहा है। ये तुम क्या कर रहे हो वहाँ? नहीं, कुछ नहीं, तुम गलत समझ रही हो। गलत क्या मतलब है तुम्हारा? तुम बैग में से पैसे चोरी कर रहे थे। नहीं, ये तो जमीन पर पड़े हुए थे, मैं तो उन्हें उठाकर वापस बैग में रख रहा था। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? रुको, अब मैं बताती हूँ क्या होगा तुम्हारे साथ। टीचर, टीचर! मैंने इसे अपनी आंखों से देखा था, ये वाकई बैग में से पैसे चुरा रहा था। क्या ये सच कह रही है रजा? सब झूठ है, ये जमीन पर गिरे हुए थे टीचर। मुझे लगा ये बैग में से गिरे हैं, मैं इसलिए उठाकर वापस रख रहा था। अब रहने दो, झूठ मत बोलो। जयदा, आराम से प्लीज, शायद रजा भाई सच कह रहे हो। आरदा, मैं बता रही हूँ तुम्हें, मैंने खुद देखा था। यामूर, ये तुम्हारे बैग से पैसे निकाला था, शायद तुम्हें मालूम नहीं था। अब क्या तुम खड़ी रहोगी या कुछ बोलोगी भी? मुझे लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है। लगता नहीं कि ये ऐसा कर सकते हैं। यामूर, मैं फिर बता रही हूँ, मैंने खुद देखा है। ब्रेक में बाहर जाते हुए मैं जल्दी से अपने बैग में पैसे रख रही थी। हो सकता है वो गिर गए हों और ये वही उठाकर वापस रख रहे हों। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है, क्योंकि रजा भाई को अगर सफाई करते हुए सोना मिले तो वो उसके मालिक तक जरूर पहुँचाएंगे। ये चोरी नहीं कर सकते। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम लोग इस तरह कर रहे हो। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मैं वाकई बैग में उसे वापस रख रहा था। ठीक है, बस बहुत हो गया। रजा भाई, आप मेरे साथ आए प्लीज। जायदा, यामूर, तुम दोनों भी। वैसे दोस्तों, रजा भाई ऐसा नहीं कर सकते। वो सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं और आज तक हमारी कोई चीज चोरी नहीं हुई। लेकिन जयदा भी कभी झूठ नहीं बोलती, जरूर कोई गलतफहमी होगी।
यहाँ यहाँ उस तरफ चलो। अज़रा, तुम्हें यकीन है कि यही जगह है? हाँ, मुझे यकीन है। जानसू! 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 जानसू, दरवाजा खोलो। चले जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ दो मुझे। जानसू, दरवाजा खोलो। मैंने कहा ना, चले जाओ। जानसू! 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 दरवाजा खोलो प्लीज, खुदा के लिए। पीछे हटो अज़रा। इसे नीचे रख दो जानसू, प्लीज नीचे रख दो। जानसू! जानसू, मैंने तुमसे कहा ना इसे नीचे रख दो प्लीज, खुदा के लिए। इसका वक्त गुजर चुका है जैंक, अब कुछ नहीं बचा है बात करने को। बहुत देर कर दी तुमने आने में जैंक। जानसू, देखो ऐसा मत करो। करीब मत आना। ठीक है, ठीक है, जब तक तुम नहीं चाहोगे मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। ठीक है, पुरसुकून रहो। जानसू प्लीज पिस्तौल को नीचे रख दो, हम यहाँ तुमसे बात करने आए हैं। तुम दोनों मेरे लिए आए हो यहाँ पर। तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मैंने जिससे मोहब्बत की तुमने उसे भी छीन लिया। क्या गलती थी मेरी, क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? आखिर ऐसा क्या किया था कि इतनी नफरत करती हो तुम मुझसे? जानसू, मैंने कभी भी तुमसे नफरत नहीं की, मैंने हमेशा तुम्हारी कदर की है यार। बस करो, बस खामोश हो जाओ। तुम्हें जगह याद है ना, हम यहाँ जानी दोस्त बने थे। हाँ मुझे याद है, इस जगह को मैं कभी भी नहीं भूल सकती। तो जानी दोस्त जान देने से अलग हो सकते हैं ना? जानसू, जानसू प्लीज। जानसू प्लीज मत करो, रुक जाओ। मैं वाकई नहीं जानता था कि मैंने तुम्हें इतनी तकलीफ पहुंचाई है। प्लीज मेरी बात को समझो, यकीन करो, मैं अपनी तमाम गलतियों को सुधार लूंगा और उन सबका अजाला करूंगा, वादा करता हूँ तुमसे। इसका अजाला तुम पहले कर चुके हो जैक। गौर से देखो मुझे, देखो मैं क्या थी और क्या हो गई। कितना खुश रहा करती थी मैं, कितनी खुश थी। याद है जब तुम मुल्क से बाहर जाया करते थे, पागलों की तरह तुम्हारे वापस आने का इंतजार करती थी। और जब तुमने मेरा हाथ थाम लिया, मुझे यकीन आ गया था तुम पर। तुमने इशारा दिया तभी मैं आगे बढ़ी। जानसू, जानसू देखो, तुमने मुझसे झूठ बोला था, इस बात पर मुझे तुम पर गुस्सा आया। अच्छा ने भी तो तुमसे झूठ बोला था, लेकिन उसे तो तुमने नहीं छोड़ा, उससे प्यार किया, उसी को चुना तुमने। मैंने किसी को नहीं चुना जानसू, यकीन करो मैंने किसी को नहीं चुना। बताओ इसे जरा। हाँ, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो जानसू। बस अब चुप हो जाओ, किसी में खूब बना रहे हो तुम। हाँ, बच्चा समझा मुझे कि तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी। जानसू प्लीज इसे नीचे रख दो। तुम इसी काबिल हो जैंक। जैंक समझ कर छोड़ दो मुझे, मैं मरना चाहती हूँ। छोड़ दो इसे, मैं मरना चाहती हूँ। हेलो जैंक। जानसू मिल गई है, मैं फिलहाल उसे अस्पताल लेकर जा रहा हूँ। अस्पताल? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मेरी बेटी ठीक है? बताओ मुझे। जी वो ठीक है, फिलहाल हम उसे अस्पताल लेकर जा रहे हैं, वहाँ से उसे घर ले आऊंगा। जैंक तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, कहाँ जा रहे हो तुम? किस अस्पताल ले जा रहे हो जानसू को? जैंक! या अल्लाह तेरा शुक्र है कि जानसू मिल गई। हेलो सिराब, जैंक ने भी फोन किया है, उसे जानसू मिल गई है।
वो किसी अस्पताल की बात कर रहा है। तुम जानती हो इस बारे में? क्या तुम्हारी बात क्या उसे मिल गई वो? अरे शुक्र खुदा का, मैं बहुत खुश हूँ। नहीं, मुझे नहीं मालूम, उन्होंने मुझे फोन नहीं किया था, लेकिन मेरा मतलब जानसू ने जैंग को एक वीडियो भेजी थी जिसे देखकर हम परेशान हो गए थे। कैसी वीडियो? वो इस तरह की थी कि तुम समझ सकती हो, वो बातें जो जैंग से कहना चाहती थी, उस तरह की वीडियो। मेरा मतलब बहरहाल जब अजरा ने वो वीडियो देखी तो उसने उस जगह को पहचान लिया और वो वहाँ के लिए निकल गए। सिराब, ये तुम कैसी बातें कर रही? तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? तुमने इस वीडियो के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? नहीं, मत आओ, रुको, मत आओ। जैंक ने कहा था कि उसे अस्पताल से मेरे घर लाएगा। मैं वाकई बहुत परेशान हूँ, सच में। उन्होंने मेरी बेटी को बर्बाद कर दी, उन्होंने उसे तबाह कर दिया। ठीक है, मैं फोन बंद करती हूँ। अल्लाह हाफिज। हेलो कादिर, कैसे हो तुम? माफ करना, मैं पहले तुम्हारा फोन नहीं सुन सकी। वो दरअसल घर पर हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। क्या हुआ? सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? एक दोस्त नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अब सब खैरियत है। तुमने बताया नहीं? कुछ ऐसा है जिसमें तुम्हारी मदद कर सकूं? मैं संजीदा हूँ, कुछ भी ऐसा जो मैं कर सकता हूँ। फिक्र के लिए शुक्रिया, लेकिन अब सब कुछ बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो वो तुम्हारी करीबी दोस्त थी? मेरा मतलब दरअसल वो मेरे भाई की साहब का गर्लफ्रेंड है। जब मेरे भाई ने किसी और के साथ ताल्लुक कायम कर लिया तो शायद बर्दाश्त नहीं कर पाई, तो ये मामला है। माफ करना यार, तुम्हें भी मैंने इस सब में उलझा दिया, लेकिन मैं इस वक्त वाकई परेशान हूँ। नहीं, कोई मसला नहीं। अच्छा है कि तुम्हारी दोस्त अब बिल्कुल ठीक है। क्या हम कल मिल रहे हैं? नहीं जानती। अभी कुछ कहना मुश्किल है, मैं बता दूंगी तुम्हें। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। यामूर तो प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर ही नहीं निकल रही। जब मैं दफ्तर से बाहर निकल रही थी तो पुलिस को बुलाने की बात हो रही थी। देखते हैं। अब रहने भी दो, अपनी तरफ से बातें बनाने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? वो आदमी वाकई चोर है, क्या तुम जानते हो? अब बस भी कर दो जायदा, बहुत हो गया। बिला वजह इस बात को क्यों बढ़ाई जा रही हो तुम? क्या? यामूर, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो क्या पुलिस को नहीं बुलाया? कम से कम उस आदमी को नौकरी से ही निकाल देना चाहिए था। वो ऐसा क्यों करेंगे जायदा? मैं रजा भाई को जानती हूँ, वो जरूर पैसे वापस रखने की कोशिश कर रहे होंगे। वैसे हद है यार, ये तुमने इसलिए किया ताकि तुम मुझे झूठा साबित करना चाहती थी, है ना? इसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती कि वो ऐसा कर सकते हैं, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि महज गलतफहमी की बुनियाद पर उन्हें निकाल दिया जाए। जबरदस्त यामूर, बिल्कुल ठीक किया तुमने। दर हकीकत मुझे भी यकीन नहीं था कि रजा भाई ऐसा कुछ कर सकते हैं। यामूर ने बिल्कुल सही काम किया। एक बात कहूँ तुम्हें, पुलिस ऑफिसर कभी मत बनना। किसी के घर चोरी हुई तो ऐसा ना हो उसके मालिक को ही इल्जाम दे दो। इस वक्त मुझे तुम लोगों पे यकीन नहीं आ रहा। तुम लोग बेवकूफ बन रहे हो। तुम लोगों को दिन दिहाड़े एक चोर नजर नहीं आ रहा? पागल हो जाऊंगी, मैं पागल हो जाऊंगी। जैदा, ये तो बुरा मान गई। जैदा, आओ मेरी जान, चलो आओ, आराम से आ जाओ। यहाँ बैठो, तुम अब घर पर हो। अस्पताल में डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने इसे सुकून आवर दवाएं दी और आराम करने को कहा है। मेरी बच्ची, कहाँ चली गई थी तुम? पता नहीं क्या हो गया है तुम्हें। हाँ, तुमने अपने साथ क्या कर लिया? सुमरो साहिबा, डॉक्टर ने कहा है कि इसे आराम करने दें, ज्यादा बात मत करें प्लीज। ऐसा है क्या? ठीक है। जानसू, तुम कुछ खाना चाहोगी? क्या तुम्हें भूख लगी? हाँ? काश उस पिस्तौल से मैंने खुद को गोली मार ली होती। क्या मतलब पिस्तौल? ठीक है मेरी जान, तुम थोड़ा आराम करो, मैं भी वापस आती हूँ। कहाँ जा रहे हो? कहाँ से मिली है तुम्हें? क्या मुझे नहीं बताओगे कि कहाँ से मिली और कैसे मिली? और जो पिस्तौल का जिक्र वो कर रही है, इसका क्या मतलब है? मुझे बताओ सब। हाँ, जब वो हमें मिली तो उसके हाथ में पिस्तौल थी। क्या 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 मतलब? पिस्तौल के साथ क्या कर रही थी वो?
जानसू, क्या जानसू अपने हाथों से अपनी जान लेने वाली थी? वो लड़की जो अपनी जिंदगी, अपने काम, अपने फैमिली, अपने दोस्तों से प्यार करती थी, वो कैसे खुद को मारने वाली थी? मैंने भी कभी ऐसा नहीं सोचा था कि वो ऐसी कोशिश कर सकती है। और वो भी एक पिस्तौल के साथ। तुम दोनों की वजह से ना। हमें क्या पता कि उसके दिल में क्या चल रहा है? तुम एक माँ हो, तुम्हें पता होना चाहिए सुमरो। हमें अंदाजा नहीं था कि ऐसा होगा। तुम ये कहने की जुर्रत भी मत करना। मैं जानती हूँ मेरी बेटी कितनी परेशान है। मैं ये भी जानती हूँ कि तुमने उसकी जिंदगी तबाह की, लेकिन वो खुद को मारना चाहेगी, ये मैंने नहीं सोचा था। तुम्हारी अम्मी किस वीडियो की बात कर रही थी? क्या है वो वीडियो? दिखाओ मुझे। अफरा तफरी में वो मुझसे डिलीट हो गई। तुम झूठ बोल रहे हो मुझसे। मुझे वीडियो भेजो। क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आप उसे देखें। मुझ पर गुस्सा कर रही थी वो। क्या आप वाकई ये देखना चाहते हैं कि मुझसे क्या कहा उसने? मेरे ख्याल से जरूरी नहीं है। देखें, मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ, लेकिन आपको सब्र से काम लेना होगा। मैं हमेशा जानसू के करीब रहूंगा, यहाँ आता रहूंगा, उसके साथ रहने के लिए और उसे सहारा देने के लिए। अजरा, चलो चलते हैं ताकि जानसू आराम कर सके। मैडम, यही वो जगह है, लेकिन यहाँ के उसूल बहुत सख्त हैं। मालूम नहीं कि मिलने देंगे भी या नहीं। मैं इस मामले को संभालती हूँ, तुम यहीं इंतजार कर। ठीक है मैडम। जयदा, जयदा मेरी बात सुनोगी तुम? जयदा, क्या हम बात कर सकते हैं? मेरे पास तुमसे बात करने को कुछ नहीं है आरदा। यार जयदा, बात करने को कुछ नहीं, इससे क्या मुराद है तुम्हारी? हाँ, मैंने क्या किया तुम्हारे साथ? हाँ, हमारे साथ क्लास में एक नई दोस्त है, हम सिर्फ उसे अच्छा एहसास देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या उससे बात भी ना करें? हाँ ठीक है, जरूर करो। उससे मिलो जुलो और उससे बहुत अच्छी तरह पेश आओ, और जब उसके पैसे चोरी हो उसे इत्ला दे तो वो एक लम्हे में मुझे झूठा साबित कर दे। जयदा देखो, उसका ऐसा कोई मकसद नहीं था, तुम्हें गलतफहमी। मैं कसूरवार हूँ, है ना? एक काम करो, तुम जाओ उस लड़की की वकालत करो, और तुम्हारे सारे दोस्त भी। जयदा, मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा। तुम बताओ, रजा भाई ने कभी कोई चोरी की है या कभी किसी को नुकसान पहुंचाया हो? मैं ये नहीं कह रहा कि तुम झूठ बोल रही हो, लेकिन तुम्हारी नजरों को धोखा हुआ है और ये इंतहाई मुमकिन और आम सी बात है। सिर्फ एक चीज के बारे में गलत अंदाजा था और वो तुम हो। मलिक, आंटी फरीदा, मैंने बहुत याद किया आपको। हमने भी तुम्हें बहुत याद किया बेटी। तुमने हमें फोन क्यों नहीं किया? अपनी परेशानियों के बारे में क्यों नहीं बताया हमें? किस मुंह से सामना करती? इतनी बड़ी गलती की थी मैंने। अपनी माँ और अपने बेटे का सामना करने की हिम्मत ही नहीं थी। मेरी अम्मी और मेरा बेटा ठीक है ना? हाँ। ये बातें बाद में, लेकिन पहले तुम ये बताओगी मुझे कि तुम पर अब तक क्या गुजरी? मैंने यावत से प्यार किया था। उसने वादा किया था शादी करते ही बेटी को साथ रखेंगे। उस पे भरोसा किया, लेकिन ना तो मेरे बेटे को लाने दिया और ना मुझे खुश रखा। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा मेरी बच्ची। मैंने अपनी माँ को बहुत तकलीफ पहुंचाई है। उन्हें फालिज मेरी वजह से हुआ था। कैसे बताती उन्हें
कि मैंने उन्हें उस शख्स की वजह से तकलीफ पहुंचाई और मफलूज कर दिया। माँ चाहे कुछ भी हो जाए, अपने बच्चों को किसी सूरत छोड़ नहीं पाती। उन्हें फालिज का दौरा पड़ सकता है, वो मफलूज हो सकती हैं, लेकिन वो फिर भी अपने बच्चों को बिलाखिर माफ कर ही देती हैं। अगर तुम बच्चे ना हो तो क्या हम माएं बन सकती हैं? बहुत शर्मिंदा हूँ। आह मेरी बच्ची, आह मेरी मेलक, तुम आंखों की ठंडक थी, हमारी परी थी, हमारी शहजादी थी। हमने तुमको बहुत याद किया। मुझे घर की बहुत याद आती है। हमारा बागीचा बाहर के फूलों से भरा हुआ, अंजीर की शाखें जिस पर अम्मी मिर्चें सुखाती थी, बावर्ची खाने की दीवार पर लटके प्याज और लहसुन। मुझे अम्मी याद आती है फरीदे आंटी। तो फिर देर किस बात की? चलो अपने घर, चलो अपने घर चलो। मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। मुझे अब भी वो बातें याद हैं जो जाते वक्त मैंने अम्मी से कही थी। बेहतर है मैं मर जाऊं। महलिक, तुम्हारी माँ मर रही है। हाँ? उसकी आखिरी ख्वाहिश ये है कि आखिरी बार तुम्हें देख ले और तुम्हें गले से लगा ले। मुझ में उनका सामना करने की हिम्मत नहीं है। ये करना मेरे लिए मुश्किल है। जैसे तुम्हारी मर्जी बेटा, लेकिन याद रखना, उसे कुछ हो गया तो तुम खुद को कभी भी माफ नहीं कर सकोगी। हाँ जानसू, ये क्या किया तुमने? तुम खुद को पिस्तौल से मारने की कोशिश कैसे कर सकती हो? क्या मैंने तुम्हें वाकई इतनी तकलीफ पहुंचाई थी? खुद को इल्जाम देना बंद करो। जानसू ने ये सब कुछ मुझ पर अपने गुस्से की वजह से ही किया होगा। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है असरा। क्या तुम उन चीजों पर यकीन कर सकती हो जिनसे मैं हाल ही में गुजरा हूं? लोग खुद को मेरी वजह से मारने की कोशिश कर रहे हैं असरा। नहीं, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं इस तरह आगे नहीं बढ़ सकता जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं नहीं भूल सकता कि एजे पर क्या गुजरी थी। एजे तुम्हारी क्लास में पढ़ती थी, ये अजीब बात नहीं है जैंग। ये कैसे अजीब बात हो सकती है अजरा? जानसू भी मेरी अच्छी दोस्त है। पछतावे का वही एहसास। मैं एजे को तो नहीं बचा सका, मगर जानसू को। तुमने जानसू का हाथ मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए थामा था जैंग। अजरा, तुम समझ नहीं रही, तुम वाकई नहीं समझ रही। हाँ, मैंने ऐसा किया था, लेकिन मैं वाकई जानसू को एक मौका देना चाहता था, मगर हम उस ताल्लुक को आगे न ले जा सके। सच ये कि तुम्हारे लिए मेरे जज्बात के सामने मैं कुछ नहीं कर सका, लेकिन उसकी मोहब्बत बहुत शदीद थी। और वो मोहब्बत अब भी है, इतनी कि उसने अपनी जान लेनी चाहिए तुम्हारे इश्क में। लेकिन मैं ऐसा महसूस नहीं करता, और मैं किसी ऐसी चीज को बरकरार नहीं रखना चाहता जिसमें सच्चाई ना हो। मैं तुमसे प्यार करता हूं, और ये कभी नहीं बदलेगा असरा। जानसू इस वक्त बुरे वक्त से गुजर रही है। हमें इस वक्त उसके साथ रहना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ऐसा दोबारा कभी भी हो। सराब, मैं तो अब भी यकीन नहीं कर पा रही कि जानसू ने ऐसा करने की कोशिश की। तो तुमने उस वीडियो को देखा है? मैंने देखी हुलिया, बदकिस्मती से मैंने देखी। मैं उसके लिए बहुत दुखी हूँ। खुदा जाने उसे कितनी तकलीफ हुई थी। मेरा मतलब, वरना कोई कैसे इतनी आसानी से खुदकशी की कोशिश कर सकता है? मेरा मतलब, मुझे तो किसी चीज़ पर यकीन नहीं आ रहा। कई सालों तक सुमरो यही सोच रही थी कि जानसू और जंग शादी करने वाले हैं। अगर जानसू को कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेदार मेरा बेटा होता। मेरा मतलब, मैं नहीं चाहती कि सुमरो को ये पता चले, लेकिन वो उस वीडियो में बहुत खौफनाक लग रही थी। और कुछ भी नहीं बदलेगा जब तक अजरा हमारी जिंदगियों से चली नहीं जाती। ये बहुत दुख की बात है, वाकई बहुत दुख की बात है। हुलिया देखो,
तुम मेरे साथ खड़ी रहना। मेरा मतलब अजरा मर्द को अपनी तहवील में लेने के लिए मुकदमा दायर करने की तैयारी कर रही है। तुम अदालत में शहादत दे सकती हो। मैं चाहती हूँ कि वो अपने भाई मर्द को लेकर हमारी जिंदगी से चली जाए। मुझे वो नहीं चाहिए। मैं क्या कहूँ सराब, ये बहुत हसास मामलात होते हैं। और क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने अजरा को कुछ ज्यादा ही सर पर सवार कर रखा है? आखिर वो है ही क्या, सिर्फ एक तन्हा जवान लड़की। तुमने देखा ना हुलिया, जानसू कैसी लग रही थी। तुम्हें देखना चाहिए था उस वीडियो को देखते वक्त जैंग कैसा लग रहा था। कैसी है वो? क्या तुम्हारी बात हुई उससे? नहीं, मैं नहीं कर सकी। सुकून और गोलियों की वजह से वो कमजोर हो गई और मैं जबरदस्ती भी नहीं करना चाहती थी। आंटी सुमरो कहाँ है? वो मर्द को सुलाने गई है। क्या मर्द सो गया? हाँ सो गया, सो गया। मुझे लगता है मैं इस बारे में सोच सोच के पागल हो जाऊंगी। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। क्या होता अगर वो वक्त पे ना पहुँचते तो और जानसू को ना बचा पाते? नहीं, ऐसा मत कहो। शुक्र करो कि वो हमारे साथ है और इंशाल्लाह मजीद बेहतर हो जाएगी। परेशान मत। ये सब असरा की वजह से हुआ, सब उसकी वजह से। जिंदगियां तबाह कर दी, हमें तबाह कर दिया। नहीं, अब मजीद इस तरह से नहीं चलेगा। किसी ना किसी को आगे बढ़कर अजरा को उसकी औकात याद दिलानी पड़ेगी। अगर जानसू को कुछ हो जाता तो मैं अपने बेटे को जानती हूँ, वो खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाता। यकीन करो मेरा।